श्री हरि जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, वृंदावन चंद्र जू की जय, समस्ताचार्य वृंदन की जय, गुरुदेव चरणारविंद की जय, समस्ताचार्य वृंदन की जय, श्री स्वामी ऋषिकदेव जी महाराज की जय, श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज की जय, श्री स्वामी ऋषिकदेव जी महाराज की जय, श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज की जय। जय श्री हरिदास महाराज की जय, श्री हरिजो महाराज की जय, श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज की जय। रसिक प्रेमी जनों, आप स्वामी श्री पीताम्बर देव जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे थे। आज पुनः जो है आगे की वार्ता, आगे का चरित्र श्रवण करेंगे। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया सामर शहर में और एक प्रेत का उद्धार श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज उच्छिष्ट के प्रताप से हुआ। संतों के उच्छिष्ट की बड़ी महिमा। किसी ने एक प्रश्न किया, किसी साधक ने, कि सबसे बड़ी वस्तु क्या है? ठाकुर जी कि ठाकुर से भी और बड़ी, उनका नाम उनसे भी और बड़ी कि किसी विशिष्ट महापुरुष की झूठन उनसे और बड़ी, इससे बड़ा कुछ। बोलो हरि जी महाराज। भोजन उच्छिष्ट उत्तीर्ण वासा, माया तरंग सहज न्यासा। बड़ेन के अथवा बिहारी बहन के अथवा अपने इष्ट के समर्पण करके कोई वस्त्र धारण करना चाहिए, कोई भी वस्तु ग्रहण करनी चाहिए। अपने इष्ट को समर्पित कर, कोई भी खाद्य पदार्थ है उनको अपने इष्ट के लिए समर्पित करो, भोग लगाओ, तभी पाना चाहिए। एक गिलास जल भी पीना है। श्री हरिदास नाम कहते थे, वो अमृत हो गया। जोर से मत कहो, धीरे कर लो भाव, लेकिन अवश्य ही। बिहारीदास प्रसाद बिन और नो दर समाय, ताऊ में घटकोर दे को जीवन खाए। तो ऐसे नित्य सिद्ध महापुरुष, विशेष महापुरुष गुरुजनों की उच्छिष्ट झूठन बड़ी प्रभावकारी होती है। हृदय में हरि प्रेम का संचार करती है। जैसा प्रेम, जैसा आनंद हृदय में है, जिनकी झूठन पा रहे हैं, वो आनंद उनकी कृपा से अपने हृदय में भी आता है। और झूठन के उस उच्छिष्ट के माध्यम से उसी प्रकार हरि का भोग पाना चाहिए। प्रसाद भोग लगा हुआ कोई भी, क्योंकि सहज भाव से ये दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को परसत ही मन मोद बढ़ावत, दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। दर्शन से मन में प्रसन्नता और स्पर्श से अनेक अनेक पापों का दमन हो जाता है। पावत परम प्रेम उपजावत, और पाने से, इष्ट के प्रसाद को पाने से, भोग को हृदय में
प्रेम प्रकट होता है। पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तिय को। और पुरुष हैं, तिय हैं, ये भाव भूल के सहज भाव प्रकट होता है। भगवत रसिक भाम ते भूषण, तिय छिन्न होत जुगल जीव को। बिहारी बहन की अंग संगनी सहचरी सुख प्राप्त होता है। प्रसाद, प्रसाद की महिमा बहुत बड़ी है। कभी भी जब भोग सामने आए, तुम्हारे भोग लगा हुआ कोई पदार्थ है, तो उसमें भाव जितना बना लोगे, थोड़ा लेना है थोड़ा लो, एक किनका लो, ज्यादा लेना है ज्यादा लो, लेकिन बिहार जी का भोग लगा हुआ है, स्वामी जी का भोग, उसको अवश्य लो। तो बोलो स्वामी जी महाराज। प्रसाद की बहुत महिमा है, यह ज्यादा नहीं कहेंगे, समय का अभाव है। स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज सामर से डूंगरपुर गए विग्रह की तलाश में। तो गुरुदेव ने युगल बिहारी की विग्रह के लिए भेजा था ना, तो डूंगरपुर गए विग्रह की तलाश में। वहां देखा कि उस क्षेत्र में एक जो वामाचार्य जो हरि से विमुख थे, वाम मार्गी थे, उनका प्रबल प्रभाव था। सभी लोग उनको आचार्य रूप में स्वीकार करते थे, आसपास के सभी ग्रामवासी। और जितने भी पुरवासी थे, नगरवासी थे, सभी उनकी आज्ञा में रहते थे। और वो वामाचार्य अति कोमल गलीचे पे विराजमान होता, चांदी के सिंहासन, सुंदर मंदिर में, और 10 नग्न युवतियों के मध्य में, और स्वयं भी नग्न अवस्त्र अवस्था में विराजता था। उसका प्रभाव चारों तरफ बहुत बड़ा था। उसकी रीति को सुना श्री स्वामी पीताम्बर देव जी ने, लोगों के मुख से बड़ी प्रशंसा सुनी। महाराज समझ गए कि ये तो हरि भक्ति का विरोधी है। हरि विमुख है, इसके पास जाना अनिवार्य है। श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज कौतिकधारी तो थे, काली कमरिया कंधे पे डालते भई, और वहां पहुंच गए। उनके सामने बिना ही सूचना दिए और वहां पहुंच गए। वामाचार्य अपने सिंहासन से तत्काल उठा और महाराज श्री के लिए प्रणाम किया, चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर अल्फी से वस्त्र से अपने सारे अंगों को ढक लिया, और वहां जितनी भी स्त्रियां थी उन्होंने भी कपड़े पहन लिए महाराज को देख। श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज को सिंहासन पर विराजमान किया, विराजमान, और हाथ जोड़कर कोमल शब्दों में कहने लगा, वामाचार्य हे महाराज, आप तो परम प्रतापी प्रसिद्ध सिद्ध और निज इष्ट के मंत्र के जापी हो। मैंने समझ लिया आपके दर्शन करके। प्रथम मेरी क्रिया आप सुन लीजिए, और फिर अपनी मुझे बताना और मेरे भ्रम को दूर करना। आप ऐसा वामाचार्य कहने लगा कि हे महाराज, हमारा जो इष्ट है वो वाम है,
आप हमको भिखारी मत समझिए, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं पतित नहीं हूं। ये नग्न स्त्रियां मेरे आसे पासे हमेशा रहती हैं, लेकिन मेरा मन कभी भी चलायमान नहीं होता है। आमिष है, मदिरा है, मेरे पास ये सभी दूषित पदार्थ रहते हैं, लेकिन कभी मैं इनका स्वाद नहीं चखता हूं। मैंने सर्व इंद्रियों को बस में कर लिया है। और किसकी सामर्थ्य है जो हमसे वाद विवाद कर सके? जिसके आगे वामपंथी सीध झुका देता है प्रभु, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। और जो वामपंथी किसी प्रतिमा के आगे सिर झुका देता है, मूर्ति के आगे, उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा मेरा प्रताप है। मैंने तो उठकर तुम्हारे लिए प्रणाम किया, सिर झुकाकर, लेकिन मुझे देखने को मिला है मेरे प्रणाम करने से मृत्यु की तो बातें ही छोड़ो, आपका स्वरूप और उज्जवल हो गया, आपकी कांति और वृद्धिमान हो गई, वृद्धि को प्राप्त हुई। इसलिए हे महात्मन, आपके श्री चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। आप सामान्य नहीं हो, कोट कोट प्रणाम है आपके श्री चरणों में। हे कृपा सिंधु, आप यहां विश्राम कीजिए। मुझे एक बात और बताइए, आखिर आपका इष्ट कौन है? आपके इष्ट कौन है? जिनके प्रभाव से गुरु कौन है, गुरुदेव कौन है, जिनके प्रभाव से आप इतने शक्तिशाली हो, बलशाली हो, कीर्तिमान हो, कांतिमान हो? सो कृपा करके मुझे बताइए। वामाचार्य के वचन सुन के श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज अति प्रसन्न हुए और कहने लगे, हम भी वाम धर्म के धारण करने वाले हैं। बोलो यार जी महाराज की जय। बड़े कौतुकगारी रहे ना, हम भी वाम धर्म को धारण करते हैं। विनोद में, हास्य में बोले और अपनी बात कह के पुष्टि भी करेंगे। कैसे हैं हम? कि निर्गुण सगुण के भी सार नहीं, निर्गुण सरगुण नहीं, नहीं नेरे नहीं दूर, और भगवत रसिक अनन्य की अद्भुत जीवन मूल। नहीं तरे पाताल के, नहीं परे गोलोक, हृदय महावैराट के कियो कमल में ओ। प्राची दक्षिण वारणी उत्तर थाने जान, वायव नैरत अग्न पुण्य आदि ईशान। रजधानी वृंदा विपिन बै किशोर युवराज, करें सहस्री नित नई काम कील की साज। गौर श्याम मंजुल मृदुल अद्भुत तन की कांत, अधर सुधारस वारुणी पियत लें सुख शांत। तुष्ट पुष्ट जासों रहे जरा न व्यापे रोग, बाल अवस्था बापुण तिनको करे न वो। निस्वासर तिथमा सिर तुझे जग के त्योहार, ये सब देखो भाव में क्षण जगत व्यवहार। आदि आदि श्री स्वामी भगवत ऋषि महाराज ने वर्णन किया है। उसी आधार पर श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज कह रहे हैं, निर्गुण सगुण के भी सार आधार श्री नित्य विहारी हमारे इष्ट हैं। बोलो स्वामी जी महाराज, मेरे नित्य किशोर अजन्मा विहरत एक प्राण द्वैतन्मा। सबका कारण, सबके मूल, सबसे श्रेष्ठ स्वयं प्रकाश, परम धाम,
श्री वृंदावन हमारे इष्ट का एवं हमारा निजी धाम है। दंपति श्री श्यामा श्याम हमारे पति हैं और हम उनकी बाम हैं। बोलो बिहारी जी महाराज की। प्रेमी रसिक जनों, यहाँ स्वामी जी के देश में कांता भाव नहीं है, लेकिन महाराज श्री जो बोल रहे हैं वो ठीक ठीक ही बोल रहे हैं। क्योंकि प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी हैं, मालिक हैं, पति हैं, हम उनकी दासी हैं। बोलो स्वामी जी महाराज। तो एक प्रकार से ये भी तो बाम तो पुष्टि कर रहे हैं। ऐसे हम बाम मार्गी हैं, ऐसे परमानंद कंद हमारे इष्ट अति स्वच्छंद हैं। हमेशा हमेशा तरंग तरंगन में परे अर्झे वार शिवार पैरत सास सखी के अति आवर्त बिहार। श्रमय निवारत कर धरत कबू लावत तीर बिहारी दास अंग संग में देत अधीर अंधीर। ये हरिदास जी के बस में करता मन करता सही करता श्री हरिदास करता सुख इन सो रहे महा प्रेम सुख। हरिदास जी के बस में रहने हैं हमारे बिहारी बिहारी। महल में सहस्त्रियों को राज है, लाडली जी को राज है, हमारे माई श्यामा जी को राज। बहुत प्रसन्न हुआ वामाचार्य, प्रसन्न हो गया, बार बार दंडवत प्रणाम करिए। हे महाराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, मेरे लिए कोई सेवा बताइए प्रभु आप। सेवा? हाँ, अवश्य बताएंगे। हम गुरु आज्ञा के अनुसार युगल बिहारी की मूर्ति लेने के लिए निकले हैं। तुमसे हमारा कहना है कि हीरा की खान है यही नजदीकी, वो हीरा की खान से सुंदर शिला मंगवाइए, जिससे कि हम ठाकुर का सुंदर विग्रह निर्माण कराएंगे, तो तब हम उससे वृंदावन धाम जाएंगे। बोलो बिहारी जी महाराज। वामाचार्य ने हीरा की खान से सुंदर जो शिला मंगवाई। महाराज श्री बड़े प्रसन्न भये और वामाचार्य से अनुमति लेके और महाराज श्री आए अपने आसन पे और सुंदर विग्रह बनवाया और फिर रमण करते करते रमते रमते घूमते घूमते महाराज श्री जयपुर आए। वहां प्रियाजू का विग्रह प्राप्त किया। इस तरह श्री जुगल बिहारी दोनों के दोनों अत्यंत माधुर्युक्त सुंदर जोड़ी। दर्शन करें, दर्शन करते ही रहो, ऐसी जोड़ी। और जोड़ी को लेके श्री धाम वृंदावन में आ गए। वृंदावन धाम की। स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कृपा की वृष्टि करी, स्नेह की वृष्टि करी और अद्भुत जोड़ी को श्री धाम वृंदावन में सूरज घाट पे विराजमान किया। मंदिर का निर्माण होने के साथ साथ एक कुंज में पधराया और नाम रखा गया श्री युगल बिहारी जी महाराज। बोलो बिहारी जी महाराज। श्री पीताम्बर देव जी भी महाराज वहीं निवास करते थे। जैसे जैसे कुछ समय के पश्चात प्रेमी जनों कौतिकधारी श्री पीताम्बर देव जी महाराज पुष्कर गए वृंदावन से। नागवाड़ पर्वत के पास मंकण ऋषि का एक आश्रम है, वहां भी सांझ समय को चले जाते, रात को इष्ट को सहज भाव से लाड़ लड़ाते। जब ये इष्ट के
रूप में ध्यान में मगन हो जाते, चित्त को लगाने लगते, तो कभी कभी निद्रा आती, निद्रा सताने लगती। महाराज को अच्छा नहीं लगा। महाराज ने कहा, अच्छा तू हमको परेशान करती है, हम बिहारी विहारन का चिंतन मनन कर रहे हैं, स्वामी जी महाराज का चिंतन मनन, और तू बिगड़ डाल रही है। ठीक है, तेरे को देखेंगे। 1 महीने तक कौतिकधारी श्री पीताम्बर देव जी महाराज ने पलक से पलक नहीं लगाई। गुरुजन कहते कि निद्रा देवी घबरा गई, बहुत बड़ा विकराल रूप रीछ का धारण किया, डराने लगी। कौन हो तुम? महाराज श्री बोले, मैं निद्रा देवी हूं। हे महाराज, मुझे स्वीकार करो आप। कि नहीं नहीं, भाग जा, जा घर जइयोरी नींदरिया, जा घर हरि नाम न हो। पहले सुनते चले आए, बचपन में ब्रजवासी गाते थे जन्मभूमि में कि जा घर जइयोरी नींदरिया, हे नींद तू बा घर में चली जा, जा घर में हरि नाम से, हरि नाम जप से, भजन साधना से, कीर्तन से, इष्ट के प्रेम में आनंदित नहीं होते हैं, विषयगामी हैं, उन घर में चली जा तू। बोलो बिहारी जी महाराज। तो श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज निद्रा से कहने लगे, कौन है? कि महाराज मैं निद्रा हूं, मुझे स्वीकार करिएगा। नहीं, तेरे स्वीकार करने से हमारे चिंतन मनन में, बिहारी विहारन को लड़ लड़ाने में बाधा होती है। निद्रा देवी नाराज भी भई कि हमारे पास मत आना अब तो। गुरुजन बताते, निद्रा ने कहा, महाराज नहीं, मुझे स्वीकार तो करना होगा, मेरी प्रार्थना है, जितना चाहते हैं कि हम जब बुलावें, हम जब चाहें तब आना, अपनी इच्छा से नहीं। हमारी जब इच्छा करे कि ठीक है महाराज। तो निद्रा को भी बस में किया श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज ने। निद्रा भी भयभीत हो गई पीताम्बर देव जी महाराज की कृति वृत्ति से। स्वामी जी महाराज की इस तरीके से श्री पीताम्बर देवी महाराज के अनेक अनेक कौतिक। हे प्रेमी रसिक जनों, जो भी टूटी फूटी भाषा में या दास ने, जो भी दास के द्वारा स्वामी जी महाराज ने सेवा ली है, उसको हृदय में धारण करना। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो एक दासान दास हूं। प्रेमी जनों, रसिकों को पारो हो एक पिल्ला सदृश, पिल्ला के समान। प्रेमी जनों, त्रुटि होना स्वाभाविक है दासों से, तो मैं तो दासान दास हूं। श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज के चरित्र को अपने हृदय में धारण करके, और ये भी शिक्षा लेनी है कि इस चरित्र के द्वारा ये शिक्षा लेनी है कैसे कैसे महासिद्धों के बीच में और आबू पर्वत पे नाना प्रकार के सुख प्राप्त भये, शुद्धियां प्राप्त भई, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, दुनिया महाराज श्री के चरणों में झुक गई, लेकिन महाराज अपनी रीति इसमें दृढ़ रहे, कहीं भी झुके नहीं। बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और अनसो आंख मुंह एनहे निहारी। तो रसिक जनों को अगर बाहर भी रहना पड़े, सहज सनही श्याम के वन बसन तन जाए। जो इस बिहारी बिहारी के जो सहज सनही हैं, पहली बात वो वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं है।
उनको किसी कारण से संसार की सेवा के लिए कभी जाना भी पड़ता है तो अपने इष्ट के अनुराग में दृढ़ रहते हैं, बिल्कुल भी चूक नहीं करते हैं। हमारे वृंदावन और वृंदावन धाम बिहारी विहरण संग संग रहते हैं। ऐसी दृढ़ता, ऐसी अनन्यता को लिए अगर कहीं बाहर भी रहना पड़े तो रसिक जनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ना अगर रसिक अनन्य संग वर वृंदावन जान, गान बिहारी को दर्श बानी जमुना पान। बानी जमुना पान पुलिन पुलकावली तन में, अनुभव सरस विलास बिहारिन प्रकट मन में। भगवत नित्य विहार प्रेम उमगन रस सागर, कुंज कुटी अविराम भावना निरखे नागर। बोलो स्वामी जी। ये रसिक जन, इन रसिक जनों के संग संग वस्तु रहती है, उपासक के संग दंपति। स्वामी जी महाराज इस तरीके से स्वामी श्री पीताम्बर देव जी महाराज का चरित्र आपने श्रवण किया। श्री धाम वृंदावन में स्वरूप और रसिक श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज विराजते हैं। उन्होंने शरीर त्यागने के विचार में अपने सभी शिष्यों को बुलाया। सब पर जो है कृपा की वृष्टि करते हुए बोले, हे शिष्य परिकर, अब हम अपना शरीर त्यागने और बिहारी विहरण के अंग नित्य निकुंज महल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये स्थान, रसिक विहारी स्थान किसको दें? आप विचार करके बताइए, कौन है इसको संभालने में समर्थ? हाथ जोड़कर सभी बोले, हे महाराज, आपकी जैसी इच्छा, जिनको देंगे आप जाने। सबका संकेत समझ के, सबका भाव समझ के रसिकदेव जी महाराज बोले, तुम मेरी बात और अपने कानों में सुनो कि कुंज के द्वार पर कलयुग बैठा हुआ है। मेरे पदार्थ ही कलयुग प्रवेश कर जाएगा। उसको, कलयुग को रोकने की शक्ति जो रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज का जो धर्म है परम गंभीर, वो सिंगनी के दूध के सदृश अथवा कंचन के पात्र के समान, वो रसिक अनन्य स्वरूप के बिना कहीं टिकता नहीं है। मेरे वचन सत्य मानो तो यहां का अधिकारी श्री पीताम्बर दास है। उसके यहां गद्दी पे विराजमान होने से कलयुग प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि रसिक अनन्यों की गादी है। रसिक अनन्य भय सुख भई, पीताम्बर दास को यहां ले आओ। जो धर्म का बीज है, जो स्वामी जी का धर्म है, वो दृढ़ रहेगा। जो कलिकाल है वो जो है ऊधम नहीं मचा पाएगा, उपाधि नहीं कर पाएगा। ऐसे वचन श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज के सुन के प्रेमी जनों, अधिकारी, भजनशील, नित्य निरंतर बिहारी विहरण के श्री चरणों में अनन्य निष्ठा करने वाला वही अधिकारी होना चाहिए वास्तव, जहां भी जो सबको श्री बिहारी विहरण के चरणों में लगा सकें और स्वयं भी अपने आप को स्थिर रखें। अधिकारी होना भी एक विशेष सेवक ही माना जाता है। विशेष सबको संभालने की सेवा कर सके। स्वामी जी महाराज की विशेष अधिकार, विशेष सेवा ही होती है। तो सभी अपने अनुगत जनों को प्रेम दें, भाव दें, सब बिहारी विहरण को नित्य अनन्य भाव से लाड़ लड़ाएं। ऐसे अधिकारी चाहिए स्वामी जी की परंपरा। ऐसे श्री स्वामी
पीताम्बरदेव जी महाराज। और यहां से जब ऐसी बात श्री गुरुदेव जी के मुख से पीताम्बर जी के लिए सुनी, तो यहां से पत्र लिख के और पीताम्बरदेव जी महाराज को बुलवाया गया। पत्र पढ़ते ही श्री पीताम्बरदेव जी महाराज चले आए, श्री गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु प्रसन्न हो गए, हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया और अपने गले की कंठी पीताम्बरदेव जी के गले में बांधी। कई कई कंठी पहनते हैं आचार्य जन, और आर्यमाला भी गले में डाली और चादर उड़ाई, गोदरी उड़ाई और प्रेम के साथ जो है गादी पर विराजमान किया। बोलो स्वामी पीताम्बरदेव जी महाराज की जय। सभी जो है प्रसन्न हो गए श्री पीताम्बरदेव जी महाराज को गादी करते। श्री गुरु के पश्चात श्री स्वामी ऋषभदेव जी महाराज के पश्चात यानी 1758 संवत से आपने गादी को संभाला। महंत मणि बने, परम गंभीर, धर्म के धीर, और श्री स्वामी ऋषभदेव जी महाराज के स्वयं को फैलाया। अति परिचयवान, परम उदार, नेत्र सलीम, रसिक अनन्य, आपके अंदर सारे गुण विद्यमान, दंपति को, बिहारी बिहारन को लाड़ लड़ाने वाले, अवेयरनेस। महाराज श्री ने केलमाल जी की आभास उल्टा टीका भी की है। श्री किशोरदास जी, नागदास जी, साधुराम जी, हरिदेव जी आदि आदि आपके शिष्य भी हैं, शिष्य भी थे। ऐसे श्री बहुत काल तक महाराज ने सब शिष्यों को आनंद दिया, बिहारी बिहारी को लाड़ लड़ाया, ऋषि बिहारी की सेवा करी और युगल बिहारी की सेवा करी। इस तरीके से श्री पीताम्बरदेव जी महाराज सहज श्री धाम वृंदावन में विराजे। श्री स्वामी हरदास जी महाराज की परंपरा के स्वयं को श्री ऋषि बिहारी जी महाराज की, श्री ऋषभदेव जी महाराज गुरुदेव जी के स्वयं को बढ़ाया। श्री स्वामी पीताम्बरदेव जी महाराज ने भी समय आने पर आपने कहा कि हे सब स्वामी जी के जनों, विद्वान श्रेष्ठ श्री गोवर्धन दास, उसको वरासन पे बैठाना है और उनमें मेरे समान भाव रखना है गोवर्धन दास में। ऐसे कहकर सब पर प्रेम की दृष्टिपात करते हुए महाराज श्री 1808 संवत में लगभग प्रिया प्रीतम के निज धाम निज महल के लिए सिधारे सखी रूप में, सहचरी रूप में, अंग संगनी सहचरी स्वरूप में आप विराजमान भये। बोलो श्री स्वामी पीताम्बरदेव जी महाराज की जय। श्री स्वामी ऋषभदेव जी महाराज की जय। श्री स्वामी हरदास जी महाराज की जय। श्री स्वामी बिहारीदेव जी महाराज की जय। स्वामी विठलदेव जी महाराज की जय। स्वामी वृंदावन श्री वृंदावन धाम की जय। समस्त आचार्य महानुभावन की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री हरिदास, जय जय श्री हरिदास, जय जय श्री हरिदास।